किसान भाइयों, आपने थंबनेल को देखा और वीडियो को क्लिक किया और अब आप मेरी वीडियो पर आ गए। और किसान भाइयों, इस प्रकार की और काफ़ी वीडियोस भी आपने देखी होगी साथियों, जिसमें दावा करते हैं कि यदि आप धान की फसल में शैम्पू का उपयोग करेंगे तो आपकी धान की फसल में कल्लों का उत्पादन होगा, कल्ले बढ़ेंगे, ड्रिप फुटाव बढ़ेगा और आपकी फसल की जो उपड़वार है वो अच्छी तरीके से चलेगी। और इसके अलावा किसान भाइयों, आपने बहुत सारी और वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें ये दावा किया जाता है कि यदि अपनी फल वाली फसलों पर शैम्पू का प्रयोग करेंगे तो फल फूल बढ़ेंगे, फल ज़्यादा बनेंगे, फूल ज़्यादा बनेंगे, आपकी पैदावार बढ़ी देखने को मिलेगी। परंतु किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ साथियों, सच्चाई दिखाने वाला हूँ कि शैम्पू और साथियों हमारी फसलों में जो है क्या फ़ायदा करते हैं, क्या नुकसान करते हैं, इस समय पर लगाना चाहिए, किस समय पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए और कितनी मात्रा में इन्हें लगाना चाहिए, क्या ये हमारी फसलों में फ़ायदा करते हैं या फिर नहीं करते हैं साथियों। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला है साथियों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए कि साथियों, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं साथियों, तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे खेती संबंधित सभी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शैम्पू और देसी दारू को लगाने से हमारी फसलों में क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं और क्या नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शैम्पू और देसी दारू के हमारी फसलों पर क्या नुकसान होते हैं, क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं और हमें इससे क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले नुकसान किसान भाइयों, जो आपको वीडियो में साथियों देखते ही देखते हैं कि धान की फसल पर यदि आप स्प्रे करेंगे या गेहूं की फसल पर स्प्रे करेंगे या मिर्च की फसल पर स्प्रे करेंगे तो उसमें कल्ले निकलेंगे, ब्याज बढ़ेगा, यानी कि उसका जो फुटाव है वो बढ़ेगा, फसल हरी भरी रहेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी किसान भाई नहीं है, उल्टा है। लेकिन यदि धान की फसल में या गेहूँ की फसल में साथियों या फिर किसी अन्य फसलों में फुटाव होता, कल्ले बढ़ते, तो बाकी जो दवाएं साथियों वो बिकती ही ना, सब बेकार है। बहुत सारे किसान भाई क्या होते हैं कि वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद उसी प्रकार से उसी तरीके का काम स्टार्ट कर देते हैं करना, जिससे होता क्या साथियों कि जो अन्य फसलें होती हैं, जो दूसरे किसान भाई होते हैं, वो अपनी धान की फसल में खाद और फर्टिलाइज़र समय पर लगा देते हैं, परंतु वो शैम्पू का उपयोग करने में रह जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि उनकी धान की जो फसलें हैं वो पिछड़ जाती हैं या फिर छोटी रह जाती हैं या फिर पीछे रह जाती हैं। और जो थोड़े चालाक किसान भाई होते हैं, दिमागदार किसान भाई होते हैं, सही किसान भाई होते हैं, जो इन चीज़ों पर विश्वास करने नहीं करते और अंधविश्वास पर नहीं जाते हैं और अपने दिमाग को लगाते हैं, उनकी फसल शानदार चलती है, फुटाव भी करते हैं, कल्ले भी निकलते हैं और फसलों की ग्रोथ भी शानदार होकर के चलती है। परंतु यदि आप इसके चक्कर में पड़ जाएंगे कि शैम्पू को लगाने से धान की फसल में कल्ले निकलेंगे, फुटाव होगा, या फिर गेहूं की फसल में कल्ले निकलेंगे, फुटाव होगा, तो आप बहुत ही बड़ी गलती पर पड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इससे ना तो फुटाव होगा ना ही कल्ले निकलेंगे साथियों। इसका जो सही फायदा साथियों मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि शैम्पू को लगाने से जो फसलें होती हैं इसमें क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। तो पहला नुकसान तो ये हो गया किसान भाइयों कि आपको अपनी धान की फसल में शैम्पू का छिड़काव कर दिया और लगभग 10 से 12 दिन बाद आपने देखा कोई भी आपको फायदा देखने को नहीं मिला, जिससे कि आपको जो फसल है साथियों वो पिछड़ जाती है। तो इसलिए आप समय बर्बाद ना करें, फसल को खराब ना होने दें। जो भी मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक खाद है, ग्रोथ प्रमोटर है या केमिकल वाले खाद है, उनका प्रयोग करें, निर्देशानुसार उपयोग करें और अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाएं। यदि हम दूसरे नुकसान की बात करें किसान भाइयों, तो जब आपकी फसलों में साथियों फूल फल आते हैं, फ्लावरिंग स्टेज वाली फसलें होती हैं, फ्रूटिंग वाली स्टेज होती है, तो साथियों उस समय पर यदि आप शैम्पू का अधिक मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि शैम्पू को ज़्यादा मात्रा में लगा देते हैं, देसी दारू को ज़्यादा मात्रा में लगा देते हैं, तो साथियों आपके जो फल फूल हैं साथियों वो पीले पड़ जाते हैं, येलोनेस आ जाती है, गिर जाते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाती है और आपकी पैदावार बहुत ही डाउन हो जाती है, क्योंकि फसल में हीट मार देता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप शैम्पू का उपयोग करें बहुत ही कम मात्रा में करें, ना कि बराबर करें, यदि एक संतुलित मात्रा में करें और कम से कम क्वांटिटी में करें। तो साथियों इन दोनों नुकसान को आप भली बात ही समझ लें, याद रखें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों फायदे के बारे में। तो सबसे पहला फायदा किसान भाइयों यही होता है कि जिस समय पर आप अपनी फसलों में साथियों आपने किसी भी प्रकार की फसल है, गन्ने की सब्जी की है, धान की फसल है, गेहूं की है, कोई भी आपकी फसल है साथियों, उस फसल में आप कीटनाशक या फफूंदनाशक साथियों दवाइयों के साथ में शैम्पू या फिर देसी दारू का संतुलित मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं, चाहे वो हर्बिसाइड हो, ग्लाइसिल हो, तो इसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने स्प्रे किया साथियों, तो जो आपने शैम्पू अपनी दवाई में डाला या फिर मिक्स किया तो वो संतुलित मात्रा में मिक्स किया, तो साथियों ये क्या करता है कि जो दवाइयाँ होती हैं हमारी उनको पत्तियों पर अच्छी तरीके से फैला देता है साथियों। और जब दवाइयाँ अच्छी तरीके से पत्तियों पर फैल जाती है तो जो दवाई एक बूंद पत्तियों पर गिरती है साथियों तो पूरे पत्ती पर फैल जाती है, आर पार हो जाती है। और यदि हल्की सी बरसात भी हो जाती है या फिर ओस पड़ती है ज़्यादा तगड़ी साथियों, तो दवाइयाँ धुलती बिल्कुल नहीं है। इससे दवाई हमारी 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा काम कर जाती है, बेस्ट रिजल्ट दे देती है। तो इसका बढ़िया फायदा होता है साथियों। दूसरा फायदा किसान भाइयों, जब अपनी फसलों पर शैम्पू का प्रयोग कर लेते हैं साथियों, तो शैम्पू से क्या होता है दोस्तों कि हमारी फसलों की धुलाई अच्छी तरीके से हो जाती है। और जब फसलों की धुलाई अच्छी से हो जाती है, पत्तियाँ साफ हो जाती है साथियों, उसके ऊपर जो साथियों गर्द होती है, मिट्टी हो जाती है, वो धुल जाती है पूरी तरीके से। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो अच्छी तरीके से होती है, जिससे कि पौधे ज़्यादा भोजन बना पाते हैं, जिससे पौधों के अंदर साथियों जो कालापन आता है साथियों, फसल काली हो जाती है और पौधे की सफाई होने के बाद में पौधे में एक शाइनिंग सी आ जाती है।
जिससे हमें फसल देखने में काफ़ी अच्छी देखने में लग देती है। तो ये फायदे हमारी फसलों में शैम्पू को लगाने से होते हैं साथियों। बाकी किसान भाइयों, आप सोचते हैं कि हमारी फसल में पैदावार को बढ़ाएगा या फिर किसी काम को बढ़ाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किसान भाइयों। आप निश्चिंत रहें, जब भी आप शैम्पू का प्रयोग करें या देसी दारू का प्रयोग करें तो केवल अपनी फसल में एक्टिवेटर का काम करते हैं या फिर चिपकाने का काम करते हैं, चिपको का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं देसी दारू के बारे में। तो देसी दारू जब भी आप किसी भी फसल में लगाते हैं साथियों, स्प्रे के साथ मिलाते हैं या फिर किसी केमिकल के साथ या कीटनाशक के साथ मिलाते हैं आप साथियों, तो आप जब स्प्रे करेंगे दोस्तों, तो जो कीड़े होते हैं वो देसी दारू के नशे में हो जाते हैं, तो वो जल्दी से मर जाते, खत्म हो जाते हैं। यानी कि एक तो आप इसमें कीटनाशक ले लीजिए, दूसरा देसी दारू ले लीजिए, तो दूसरों का आप स्प्रे करने के साथ जो देसी दारू होती है साथियों, उससे कीड़े एकदम नशे में हो जाते हैं साथियों, और तुरंत ही जमीन में गिर जाते हैं, जिससे कीड़ों को जल्दी मारने में हमें आसानी हो जाती है। ये खासकर आप इसे बैगन की खेती में उपयोग कर सकते हैं, मिर्च की खेती में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े की आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। तो देसी दारू हमारी फसलों में इतना ही काम सिर्फ करती है। बाकी आप सोचते होंगे कि देसी दारू से हमारी फसल की जो पैदावार है कल्ले बढ़ेंगे, पैदावार बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किसान भाइयों। तो जब भी आप देसी दारू का प्रयोग करें या शैम्पू का उपयोग करें साथियों, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं साथियों। परंतु किसान भाइयों, अपनी धान की फसल में साथियों कले बढ़ाने के चक्कर में, फुटाव के चक्कर में या गेहूं की फसल में कले बढ़ाने के चक्कर में इसको प्रयोग न करें, अपनी समय बर्बाद न करें। अपनी फसल में साथियों सही मात्रा में सही तरीके से ऑर्गेनिक खाद डालें या केमिकल वाली खाद डालें साथियों, जिससे आपकी पैदावार बढ़ सके। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप अपनी धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो या फिर सब्जी की फसल हो साथियों, उसमें शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर सकते हैं साथियों, और अपनी फसल में साथियों इन दो फायदों को आसानी से ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के